किंतु अब जिसको इतना पावर नहीं तो क्या करेंगे? दैवे पापरे यज्ञ परमास्ते ब्रह्मावना प्रयज्ञ वेगेने गोपजोवती। दूसरे लोग जो हैं देवी देवता का पूजा करते हैं तो उनमें अपना भावना को स्थिर करते हैं। भगवान प्रयास योगी जन भागवत प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। दूसरे योगी लोग ब्रह्म लोग अग्नि में विराट क्रिया के द्वारा जब आपका काम करते हैं। दूसरे जो लोग हैं कोई भगवान का साधना करते हैं। अपने यहाँ द्वापर यज्ञ प्रधान था, उसमें जहाँ सूर्य हो रहा है लोग प्रयास करते थे। अपने वैदिक धर्म में सनातन धर्म में हजारों तरह के का वर्णन राष्ट्रीय का कार्य सुनते लोग उस चलते पीछे पीछे यहाँ पे प्रेम वृंदावन बिहारी तो भगवान हम सबको समझा रहे हैं कि आपकी जैसी भावना होगी। अब देखिए मंदिर में आकर के मंदिर खोलना, मंदिर में सेवा, ये भी यज्ञ ही है। यह भावना होना चाहिए कि मेरा काम से भगवान खुश हो जाए, यह भावना रखना है। फिर भगवान बोले इस श्लोक का भाव ही था कि अपने को भगवान को समर्पित कर देना, खुद को समर्पित कर देना और इस भावना से हर काम उनके लिए करना, यह भी अच्छा एक प्रकार है। श्रोत्रादिन्द्रियाणि समाग्निसुजोवति शब्दादिन्द्रियाणि। अब जो हम सुनते हैं ना उस सब भगवान का स्वरूप है, शब्द है। जीवों का कलरव जो दिन बार सुनने में मेरे आवे, तेरा है गुणगान जान मन प्रभु की तो अति सुख पाओ। सब उन्हीं का जयकार हो रहा है। उतना उन्हीं का नाम ले रहा है। बिल्ली मनो सहला कुलाल सब नाम में प्रभु है। तुम ही हो सर्वत्र व्याप्त तुझमें यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर बाबिलु सभी से तुझे निहार। सब जगत जो भी हो ये अलग जग का प्रकार है कि जो आवाज सुनाई पड़े, जो रूप दिखाई दे, सब में भगवान को देखना। या फिर जहां हमारा ध्यान जाए, जहां हमारा मन जाए, वहीं पर भगवान को देखना। या तो उसको भगवान का समझकर स्वीकार करना या फिर हमारा जहां ध्यान जाए वहां भगवान को देखना। अब जो बच्चा हंस रहा है भगवान का रूप है, पक्षी बोल रही है, शब्द जितने शब्द रूप रंग सबको अपने अंदर में आत्मा रूपी हवन कर देना। आत्मा स्वरूप जोगाग्नि में हवन कर देना। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चाकरे आत्मसंजन योगाग्नो युवती ज्ञान दीपिते। और योगी लोग क्या करते हैं कि वो बाहर में कोई अग्नि नहीं जलाते हैं, कोई धूप दान नहीं करते हैं, वो अपने आत्मा में सबको हवन कर देते हैं। कैसे? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि जो करते हैं वो आत्मा में समर्पित करते हैं। आत्मा में समर्पित करता है, अपने को भगवान का अंश समझते हुए, भगवान का एक तरह से स्वरूप समझते हुए सारे संसार को अपने आत्म प्रवाहित होते देखना। प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो युवती ज्ञान दीपिते। मतलब किसी का प्रभाव नहीं पड़ना, अपने को इतना मजबूत बना लेना, इस भाव में रहना कि हमारा ध्यान ना टूटे। एक रस भगवान में रहना, जनक जी की तरह, सुखदेव जी की तरह, व्यास जी की तरह एकदम मगन है। कितना भी दुनिया में कुछ हो रहा हो उसको नजर आ रहा, सब भगवान ही कर रहा है। जो रूप रंग साथ आवाज सब भगवान के अलावा दूसरे की सत्ता नहीं है। अपने स्वरूप में आत्मा परमात्मा में मगन रहना एकदम आराम से। अभी हम लोग का मन ऐसा क्यों नहीं बनता? आप दूसरे में दोस्त देखते रहते हैं, खराब हो, अच्छा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपना नहीं। जो भी आप देख रहे हैं ना प्रभु की ही सत्ता है, सब भगवान का रूप है, सब भगवान ही है। इस भावना से लड़ना भी एक तरह से बहुत ही दिव्य है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मज्ञास्तपे योग्यास्थापरे स्वाध्याय ज्ञानज्ञास्य अत्यसंसिद्धता। अब जो कम जिनकी बुद्धि है, नहीं कहाँ है लेकिन श्रद्धा है, तो उसको भगवान को रहे कि धन है तो द्रव्य यज्ञ करो। जाओ किसी भूखा को खिलाओ, जाओ मंदिर में सत्संग करो, जाओ किसी को वस्त्र दान करो, जाओ धाम घूम लो। तो जो द्रव्य के माध्यम से हो,
पैसे से हो, अन्न से हो, मुद्रा से हो, संसारिक वस्तु के द्वारा हो, उसे द्रव्य यज्ञ करते हैं। दूसरा तप्य, सत्संग में बैठे हुए, गर्मी लग रही है, कष्ट हो रहा है, फिर भी भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। सुबह 3 बजे भोर में उठ गए, सब कुछ सोया उठकर ध्यान कर रहे हैं। इस तरह जो धर्म के लिए कष्ट सहना, यह तप है, तप्य। योग यज्ञ, ध्यान करना, जपा जाप करना, नाड़ी शोधन करना, कपालभाति करना, ओम का उच्चारण करना, यह भी यज्ञ है। इसके अलावा स्वाध्याय, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, वेद पढ़ना, मंत्र जपना, यह भी यज्ञ है। इसको बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। इसके अलावा सत्संग बैठना है, महान यज्ञ है। यज्ञ प्रयत्नशील होना, संसिद्धता, नियम कानून से चलना, चल रहे तो कोई कीड़ा न मर जाए, किसी को दुख न हो जाए, अपने हमसे किसी का भी हिंसा न हो, चाहे छोटा छोटा जीव ही क्यों न हो, यहाँ तक कि कीट मकोड़े, घर में रहने वाले मक्खी मच्छर, इसको भी हमसे नुकसान न हो। इस तरह की एक अहिंसात्मक भावना होना भी भगवान को यज्ञ है। अपाने जोवति प्राण 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 धापरे प्राणायाम प्राणापान तीन दुआ प्राणायाम परायण अपने नियत आहार प्राण प्राण सुजोवति सर्व कृते यज्ञ यक्षपित कल्पसा। ये भगवान ने सिखाया है। अपान और प्राण, श्वास हम लेते हैं ना, यह प्राण वायु छोड़ते हैं, अपान वायु, इसको बैलेंस बनाना है। कैसे बनेगा? बहुत सा विधि है। आप मोटा मोटी जनरल के लिए क्या है, अब भगवान का नाम जपेंगे, श्वास नहीं है तो 5 बार भगवान का नाम जपेंगे। श्वास ले रहे, सीताराम 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 5 बार ले, छोड़ने में भी 5 बार लेंगे, सीताराम 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 सीताराम। 4 बार ले सकते हैं, राधे राधे कर सकते हैं। श्वास ले ले 8 बार राधे राधे किए, छोड़ते हुए आप प्राण में 8 बार करेंगे। इस तरह यह प्राण अपान को सम करना। और क्या स्कोप का प्रैक्टिस करना, श्वास लेने तो सुनेंगे, छोड़ेंगे तो मां थोड़ा देर रुक के श्वास छोड़के फिर श्वास लेंगे, फिर छोड़ते से मां लेते हुए और छोड़ते से मां। इसलिए प्राण अपान को सम करना, प्राण में अपान को हवन करना, व्यापार में प्राण को करना, दोनों को रोक करके बैलेंस बनाना, यह भी योग का प्रकार है, यह भी है। इसके अलावा कुछ लोग नियत आहार कम खाते हैं, खूब साधना करते हैं, एक बार बैठकर ध्यान करते हैं, यह भी है। सर्वेन्द्र यज्ञ यज्ञ कलसा, इस तरह यज्ञ के बहुत प्रकार है। यानी कहने का मतलब है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो भी करे, हवन करे, श्वास से करे, जाप करे, पाठ करे, दान करे, इस सब भगवान यज्ञ का प्रकार बता रहे हैं। और सबका फल श्लोक और परलोक दोनों में सुख शांति बता रहे हैं। यह सृष्टा मृत्यु जो याति ब्रह्म सनातनम नाम नमस्ते अगे सत्य को सतम। अगर आप यज्ञ करेंगे तो बरकत होगा, भगवान देवी देवता खुश होंगे, आपको देंगे, बिना मांगे देंगे। लेकिन अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे, दोनों लोग यह का प्रकार है जो आपके पास है, बांटिए, ज्ञान ज्ञान बांटिए, प्रेम बांटिए, बस साधना कीजिए। जिसके जीवन में उन्नति प्रगति रुक जाता है, इसका मतलब है पाप की मात्रा बढ़ गई, गरीबी रोग शोक पीछा नहीं छोड़ रहा, मतलब हमारे अंदर निगेटिव बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया। जहाँ जा रहे कोई मांगेगा तो कर्जदार है, पैसा कमाएंगे तब न चुकाएंगे, तो भगवान से जुड़िए। थोड़ा सुबह में स्टार्ट कर हवन कर लीजिए, 500 बार सांस में प्रैक्टिस कीजिए, सांस लेने में हो, छोड़ने में मां 5 बार नाम जप लीजिए, गीता सुन लीजिए, 2-4-5 बार गायत्री मंत्र जप लीजिए, मंदिर का परिक्रमा कर लीजिए। जल्दी जल्दी सब कमाइए, कमाई बढ़ेगा तो पाप का कमाई घटेगा, पाप जो कमेगा, मतलब इनकम बढ़ा तो कर्जा भराएगा। दुख ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो, चिंता ज्यादा हो, तो मतलब प्लस से माइनस ज्यादा है। इसको मेंटेन करने के लिए कमाई बढ़ाना होगा, खर्च कम करना होगा, तो पाप कम कर दीजिए। पाप कम क्या कीजिए, पाप मत कीजिए और पुण्य बढ़ा दीजिए। बड़ों को प्रणाम कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए, मीठा बोलिए,
मिलजुल कर रहिए, तुलसी जी की सेवा कीजिए, दीप जलाइए, दान पुण्य कीजिए, आप ठीक हो जाएगा। इस तरह से यज्ञ करने वाला यज्ञ का जो ये आखिरी ब्रह्म सुनाता और यज्ञ के लास्ट में जो प्रसाद बढ़ता है ना, पाप नाशक प्रसाद क्या है? सेवा। प्रसाद क्या है? आशीष। यहाँ बैठे हुए हम कथा सुना रहे, गीता जी का भाव बता रहे, मुझे तो खुशी होगी आपके लिए प्रसाद हो जाए, मैं खुश हो गया, आप सबके अंदर में भी खुशी दौड़ेगी। ऐसे बैठे, शांति से बैठे, प्यार से बैठे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा। और वही प्रसन्नता ही प्रसाद है। और सुनाने वाला को या देख रेख करने को कूड़ा नो आपके व्यवहार से, तो ये प्रसाद मिलने के बाद भी आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए वक्ता, गुरु, संत, महात्मा, साधक, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद है। अंत में भगवान कहते हैं एवं गोविंदाय ज्ञा विद्या ब्रह्म के कर्मजान का सर्वाणि ज्ञात्वा विमोक्ष से। अर्जुन ऐसे बहुत सारे वर्णन है वेदों में। अब जिसको जो सामर्थ्य है करे, लेकिन याद रखना हर यज्ञ कर्म का ही एक रूप है। इसलिए अगर कर्म बढ़िया से शुद्धता पूर्वक करो तो तुम हर पल यज्ञ कर रहे हो, समझे? खूब बढ़िया से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर रहे हो, खूब प्रेम से खाना बना रहे हैं, खूब प्रेम से सत्संग कर रहे हैं, खूब प्रेम से दुकान में बैठे हुए हैं, खूब प्रेम से बात कर रहे हैं, मीठा किसी को कष्ट दूर कर रहे हैं। का जहाँ प्रेम है, जहाँ पे आशीष है, वही यज्ञ है। इसलिए आप अपने कर्म को भी अच्छा कर सकते हैं। भगवान इसमें यज्ञ का प्रकार का वर्णन समाप्त हुआ, लेकिन भगवान एक बहुत ही कीमती बात बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि यज्ञ से यज्ञ जो है वो कर्म प्रधान है। और दुनिया में जितना भी कर्म प्रधान यज्ञ है, द्रव्य प्रधान यज्ञ है, इन सबसे बढ़कर ज्ञान दिया गया है। उसी को प्रभु बता रहे हैं श्रेयान द्रव्य व्याप्त क्या ज्ञानेगा परंतप सर्वकृपाच्य और पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। ये जितना कर्म कांड है, समझ रहे हैं? दुनिया में जितना तरह का यज्ञ है, जितने तरह का कर्म कांड है, जितने तरह का दान पुण्य है, जितने तरह का भोगना पीना जो भी हो, इन सब से बड़ा ज्ञान यज्ञ है। कौन सा ज्ञान है? मतलब मैं श्रेणी आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर सनातन परमात्मा। यह ज्ञान सबसे बड़ा है। यह ज्ञान हो गया, सब पूर्ण हो गया। दुनिया में जितना तरह के पूजा पाठ जाप तप कर रहे, सबका एक ही उद्देश्य है कि हम ये अपने आप को रियलाइज कर रहे, समझ रहे मैं श्रेणी हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए भगवान बोलते श्रेयान में मेरा एक ज्ञान यज्ञ परंतप। दुनिया के सारे यज्ञों में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। सर्वकृपाख्यम वार्ता ज्ञानी परिसमाप्यते। दुनिया का सारा यज्ञ का फल ज्ञान होता है। जिसे ज्ञान मिल गया उसका जीवन सफल हो गया। तो 1 घंटा अपने घर में नहीं बने तो आधा घंटा कम से कम बैठकर और शांति से खूब ध्यान लगाकर और चिंतन कीजिए मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखरासी हूँ, वासी हूँ, मैं शरीर नहीं। इसको आधा घंटा बढ़ाइए, धीरे 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 अंदर का स्फूर्णा होगा, शरीर में वाइब्रेट होने लगेगा, अंदर में शांति मिलने लगेगी, प्रकाश आ जाएगा, अनुभूति होने लगेगी। यह सारे यज्ञों से बड़ा है। इसलिए भगवान इस यज्ञ की प्रधानता देते हैं और कहते हैं इस यज्ञ के लिए अच्छे सद्गुरु को ढूंढो, सत्संग करो। भगवान के बारे से बड़ा सत्संग क्या होगा? अब गीता सुन रहे हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु भगवान की वाणी, वासुदेव सुतम देवम कंसानुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सबसे बड़े गुरु की वाणी सुन रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसमें रहने वाला दिव्यात्मा यह सबसे बड़ा है। वृंदावन